नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये पार्ट हमारे देश की पॉलिटिकल और टेरिटोरियल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में भारत को एक सिंगल यूनाइटेड नेशन के रूप में बताया गया है। पार्ट वन में कुल 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से 4 तक। चलिए हर एक आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल 1, द यूनियन ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज शामिल हैं। यूनियन का मतलब है कि देश को कोई भी स्टेट या लॉ के जरिए तोड़ नहीं सकता। ये आर्टिकल देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को एम्फेसिस करता है। आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो नए स्टेट्स को यूनियन में एडमिट कर सकता है। साथ ही नए स्टेट्स को एस्टैब्लिश भी कर सकता है, चाहे एग्जिस्टिंग स्टेट्स से टेरिटरी लेकर या 2 या ज्यादा स्टेट्स को मिलाकर। ऐसा कोई भी बदलाव पार्लियामेंट की लॉ के जरिए किया जाता है। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को अधिकार है कि नए स्टेट्स बना सके एग्जिस्टिंग स्टेट्स को डिवाइड या मर्ज करके, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज बदल सके, किसी स्टेट का नाम बदल सके, लेकिन ऐसा करने से पहले प्रेसिडेंट को उस स्टेट के लेजिस्लेचर से ओपिनियन लेना पड़ता है। आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स। 2 और 3 के तहत बनाए गए लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो फर्स्ट स्केड्यूल, जो स्टेट्स और टेरिटोरीज की सूची है, और फोर्थ स्केड्यूल, राज्य सभा के सीट्स एलोकेशन के बारे में बदलाव कर सके। ये आर्टिकल सभी सप्लीमेंटल और इंसिडेंटल चेंजेस को भी कवर करता है। तो समरी में, पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो इंडिया को एक यूनियन बताता है और पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो नए स्टेट्स एडमिट करे, बनाए या एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज और नाम में बदलाव करे। ये पार्ट भारत की यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपको पार्ट 1 या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और पार्ट के बारे में क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं।